अगर आप पेरेंट हैं और आपके घर में बेटी है और बेटी की उम्र अगर 9 से 14 साल के बीच में है तो ये वीडियो आपको सीरियसली देखना ही चाहिए। अगर आप नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि आपके बच्चे का भविष्य एकदम खराब हो जाए। मैं बात ये कर रहा हूं कि आपका जो जनरेशन है, आने वाला जनरेशन, वो आए ना कभी। एक ऐसी प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी है, लॉन्च हो चुकी है भारत में, जिस प्लानिंग के तहत छोटे बच्चों को HPV वैक्सीन दिलाया जाने लगा है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। और बोला ये जा रहा है कि ये वैक्सीन बच्चों को इसलिए लगा रहे हैं, लड़कियों को, ताकि आगे चल के उनके सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस ना रहे। ये बहलाया जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि HPV वैक्सीन अभी इसलिए लगा रहे हैं ताकि आगे चल के ये लड़कियां जब बड़े हों तो वो बच्चे पैदा करने लायक हो ही ना और इनफर्टाइल हो जाए। तो ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सबूतों के साथ आज से 2 साल पहले ऑलरेडी मैंने बता चुका था और तब मैंने जिक्र किया था एक छोटी सी कहानी का। वो कहानी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। आपने सुना होगा नेकेड एम्परर सिंड्रोम, मतलब नंगा राजा सिंड्रोम हिंदी में बोले तो। एक प्रचलित कहानी है जहां पे एक राजा को बहका के 2 ठग ये समझा देते हैं कि हम आपके लिए ऐसे कपड़े लेके आएंगे जो आप जब पहनेंगे तो जो लोग बुद्धिमान हैं उनको आपको उन्हीं को वो कपड़ा दिखाई देगा, और जो बुद्धिमान नहीं है, बेवकूफ हैं, तो उनको आपका पहना हुआ कपड़ा नहीं दिखाई देगा। एक्चुअली उन्होंने कुछ भी नहीं पहनाया और राजा को नंगा ही छोड़ दिया और राजा को बोला कि आपने कपड़े पहन लिए हैं लेकिन ये कपड़ा दिखाई उसको देगा जो बुद्धिमान है। तो राजा को एहसास हुआ कि मैंने कुछ पहना नहीं, लेकिन वो सोचता है कि अगर मैं बोल दूं कि मुझे तो कोई कपड़ा दिख नहीं रहा है, मैं तो नंगा दिखाई दे रहा हूं, तो लोग सोचेंगे कि ये तो बेवकूफ है। तो इसलिए राजा बोलता है हाँ भाई, मैं तो कपड़ा पहना, मुझे दिखाई दे रहा है। और यही बात पूरे उसके साम्राज्य में फैल गया कि राजा ने एक इनविजिबल कपड़ा पहना लेकिन दिखाई उसको देगा जो कि बुद्धिमान होगा। और राजा नंगा ही निकल गया अपने साम्राज्य में ये देखने के लिए कि देखता हूँ किस किस को मेरे कपड़े दिखाई दे रहे हैं, और ये भी समझ जाऊंगा कि कौन कौन हमारे साम्राज्य में इंटेलिजेंट है और कौन बेवकूफ है। और राजा के हाँ में हाँ मिला के दरबारी से लेके जनता बोलने लगी, राजा आपने तो बहुत शानदार कपड़े पहने, आपने तो बहुत शानदार कपड़े पहने, जबकि सच्चाई ये थी राजा ने कुछ पहने ही नहीं था। और तभी एक बच्चा एकदम से भीड़ में चिल्ला के बोलने लगा, अरे राजा तो नंगा है, राजा तो नंगा है। और देखा देखी और भी बच्चे चिल्लाने लगे और अल्टीमेटली सबके बीच में पर्दाफाश हो गया और सबको ये पता चल गया कि एक्चुअली राजा ने कुछ पहना नहीं है, लेकिन कोई भी सामने आके पहले बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था सच्चाई। उस दिन राजा की आंखें खुली, लेकिन तब तक वो ठग राजा से बहुत सारा पैसा लूट के जा चुके थे। तो वो कहानी का कॉन्टेक्स्ट इस HPV वैक्सीन में जो षड्यंत्र है उससे जुड़ा हुआ है, वो आगे आपको मैं बताऊंगा। एक और कॉन्टेक्स्ट है जिसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। मामला आपके आने वाले जनरेशन का है, वो जनरेशन आएगा या नहीं आएगा इसका है, इसीलिए थोड़ा पेशेंस रखिए। समझाने के लिए छोटा सा उदाहरण, मान लो मैं एक टीका आविष्कार करता हूं और बोलता हूं आपको कि ये टीका अगर बच्चे को आप लगा देंगे अभी जब वो बच्चा है 9 से 14 साल के बीच में, तो आज से 50 साल बाद भी बच्चे के बाल सफेद नहीं होंगे, काले ही रहेंगे, ऐसा आपको बोल दूं तो आप मेरी बात मान जाएंगे? आप तो बोलेंगे ना कुछ एविडेंस दिखाओ, कोई सबूत दिखाओ। जिन बच्चों ने आज से 50 साल पहले लगाया हो और वो आज 50 साल के हो गए हों तो उनके बाल काले होने चाहिए, फिर ये सारा आप मामला पूछेंगे। और उस वैक्सीन का नाम रख दूं FBH, फॉरएवर ब्लैक हेयर वैक्सीन, FBH, और प्रोपेगेट करूं, प्रोपेगेंडा मीडिया में डाल दूं और सबूत ना दिखाऊं, तो आप बोलेंगे पहले सबूत लाओ कि अब अगर मैं अपने बच्चे को ये टीका लगा दूं तो 50 साल बाद भी उसके बाल सफेद नहीं होंगे, और ये भी सबूत लाओ कि उसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होगा। ये दोनों सबूत अगर मैं आपको दे पाता हूं तो ही आप अलाउ करेंगे शायद कि चलो मेरे बच्चे को भी ये टीका लगा दो, क्योंकि कौन चाहेगा कि उसके बच्चे का कभी ना कभी बाल सफेद भी हो, राइट। तो खैर ये दोनों कहानियों का जो कॉन्टेक्स्ट है, चाहे राजा वाली कहानी, चाहे ये इमेजिनरी वैक्सीन FBH वाली कहानी, सफेद बाल ना होने वाली कहानी, इनका क्या कॉन्टेक्स्ट है ये आपको आगे मेरे वीडियो में समझ में आएगा। फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप अभी भी प्रोपेगेंडा मीडिया देखते हैं, आप अभी भी अखबार पढ़ते हैं, तो आपने ऑलरेडी देख लिया होगा कि भारत में HPV वैक्सीन का ड्राइव मुफ्त में
भारत के बच्चों को लगना शुरू हो गया है। ये सारी प्लानिंग हो ही चुकी है। पहले तो चल रहा था स्मॉल स्केल पे, अब चलेगा लार्ज स्केल में। यानी कि जो लोग इस षड्यंत्र में आ जाएंगे, जो बच्चे आने वाले समय में वो बांझ ही बनने वाले हैं, इनफर्टाइल ही होने वाले हैं। तो ये जो भी बात मैंने बताई है, ये सारी बातों का सबूत देखे बिना आप फैसला मत कीजिए। इन सारे बातों का सबूत देखने के लिए आज से 2 साल पहले 23 जुलाई 2024 में, यानी कि चंद्रशेखर आजाद जयंती के दिन, बाल गंगाधर तिलक जयंती के दिन मैंने ये वाला खुलासा कर दिया था। 2 साल पहले कर दिया था, लेकिन आज एक बार फिर से आपको वही वाला खुलासा देखना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि जो पब्लिक है उनकी मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, और ये बात मुझे भी पता है, प्रोपेगेंडा मीडिया को भी पता है। इसीलिए मैं एक बार फिर याद दिला देता हूं। तो आगे 2024 वाला मेरा पूरा वीडियो देखिए, सारे एविडेंस देखिए, सारे एविडेंस डाउनलोडेबल है जो मैं एविडेंस दूंगा, और सारे एविडेंस डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके जो एविडेंस दूंगा वो डाउनलोड कर सकते हैं। एक कहानी के रूप में वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आज से 2 साल पहले का वीडियो है उसको, ताकि आप उसको देखें, देखने के बाद फिर समझें, फिर फैसला सिर्फ ये ना लें कि भाई मेरी बेटी को ये वैक्सीन लगना चाहिए कि नहीं, HPV वैक्सीन, बल्कि फैसला दृढ़ निश्चय ये भी कर लें कि आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, जितने ऐसे परिवार को आप जानते हैं जहां पे 9 साल से 14 साल के बीच की उम्र के बच्चे हैं, उन सबको ये वाला इंफॉर्मेशन जरूर दें। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप नेकेड एम्परर सिंड्रोम का हिस्सा ना बने, बल्कि मैं तो ये भी चाहूंगा कि आपके आसपास जितने भी ऐसे स्कूल हैं जहां पे ये ड्राइव चलने वाला है या चल रहा है या चल चुका है, वहां तक भी पहुंचिए, और जहां तक हो ये बात पहुंचाइए, बिकॉज ये मामला है हमारे फ्यूचर का। फ्यूचर ही नहीं रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में अगर सारे बच्चों को, लड़कियों को अभी ये लग जाएगा, तो आने वाले समय में इफ मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बिकम इनफर्टाइल, जैसा कि पहले होता रहा है, सारे एविडेंस आगे आपको देखने को मिलेगा, तो फ्यूचर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि बच्चे ही पैदा नहीं होंगे, या पैदा होंगे तो विकलांग पैदा होंगे, और मल्टीपल अबॉर्शंस भी होने के चांसेस हैं, जैसा कि होता है। जिन लड़कियों ने आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले ये वाला वैक्सीन लगाया था, उनके सारे एविडेंसेस आपको इसी वीडियो में आगे मेरे 2 साल पुराने वाला लेक्चर में देखने को मिलेगा। बड़े शांति से एक एक एविडेंस देखिए, उसे दोबारा से रिकन्फर्म कर लीजिए डाउनलोड करके, और फिर फैसला लीजिए। चुपचाप मत बैठ जाइए, फैसला लीजिए क्या करना है। एक मुहिम चलाइए ताकि हम अपने भविष्य को बचा पाएं। फिलहाल आप उस वीडियो को अभी देखिए। धन्यवाद। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक खास तरह का टीका, इसका नाम है फॉरएवर ब्लैक हेयर टीका। एक टीका जो आपको लगाया जाएगा, छोटे बच्चों को लगाया जाएगा, 9 साल से 15 साल 14 साल के बीच के बच्चों को, खासतौर पे लड़कियों को, और ताकि आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद उनके सफेद बाल सफेद ना हो जाएं, वो काले ही रहें। यानी कि एक खास तरह का टीका, मेरे हाथ में वो टीका है, और ये टीका है, ये वाला आप टेस्ट ट्यूब सैंपल देख रहे हैं, और ये टीका लेके उनके माथे पे लगा देंगे, छोटा सा टीका, और 9 साल से 14 साल के बच्चों को लगाया जाएगा। और एक्सपेक्टेशन ये है कि जब वो बड़े हो जाएंगे तब उनके बाल सफेद नहीं होंगे, वो काले ही रहेंगे। यानी कि फॉरएवर ब्लैक हेयर टीका, फॉरएवर ब्लैक हेयर टीका, FBH टीका। और उससे क्या होगा, उसका अंतिम रिजल्ट ये होगा, जो कि प्रोपेगेट किया जा रहा है, कि इससे बड़े होने के बाद उनके बाल, आज से 20 साल बाद उनके बाल सफेद नहीं होंगे, 30 साल बाद सफेद नहीं होंगे, वो काले रहेंगे अगर अभी ये टीका लगा दो तो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये टीका पहले से ही लग रहा है भारत में, और करीब 2009 में आंध्र प्रदेश में, गुजरात में कुछ 23,000 ट्राइबल लड़कियों को ये टीका लगाया गया। 23,000। और अभी जबकि आप ये लेक्चर मेरा सुन रहे हैं, भारत में, पंजाब में, तमिलनाडु में, सिक्किम में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, कम से कम 5 स्टेट्स में ये टीका मुफ्त में हजारों बच्चों को, लड़कियों को, 9 साल से 14 साल के बीच की लड़कियों को ये टीका ऑलरेडी लगाया जा रहा है, राइट नाउ ऑल्सो, जबकि आप ये लेक्चर सुन रहे हैं। और यही नहीं, ये टीका पिछले 20 सालों में लगभग 50 करोड़ छोटे बच्चों को लगा दिया गया है। तो एक सवाल दिमाग में आना स्वाभाविक है
वो सवाल ये कि अगर 50 करोड़ बच्चों को लगा दिया गया, पिछले 20 साल से लगा ही रहे हैं, तो क्या उन बच्चों में 20 साल के बाद आज, जो कि उस वक्त अगर मान लो 10 साल के थे तो आज 30 साल के होंगे, तो क्या अब उनके बाल सफेद नहीं हो रहे हैं? तो रिजल्ट देखते हैं। इस तरह के बहुत सारे ट्रायल्स हुए हैं, ऑब्जर्वेशन स्टडी हुई है, रिजल्ट आपके सामने है, बट रिजल्ट तो बड़ा शॉकिंग है। और रिजल्ट ये कह रहा है कि बल्कि जिन लोगों ने ये टीका लगाया उनमें 44.6% सफेद बाल होने के चांसेस और बढ़ गए हैं, उल्टा हो गया है। अब एक सवाल अगर आपके दिमाग में आता है कि ये टीका लगाया जिन लोगों ने पिछले 20 सालों में, उनको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुए? साइड इफेक्ट तो नहीं हुए, इसका जवाब बड़ा शॉकिंग है और जवाब सबूतों के साथ है। जवाब ये कि जिन लोगों ने लगाया, जिन बच्चों ने लगाया, 20 साल बाद पता चला कि उनमें 27% मिसकैरेज हो गया। यानी कि 100 में से 27% लड़कियां, राइट, बच्चे पैदा करने से पहले वो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो गया। आपको यहां पे समझना होगा, अगर हम यूएस की बात करें, डेनमार्क की बात करें, नॉर्मली वहां पे 9 से 10% स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होते हैं, मिसकैरेज होते हैं। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने ये वाला टीका लगाया, उनमें जो मिसकैरेज का रेट है वो 10% की जगह 27.4% हो गया। यानी कि मिसकैरेज का रेट बढ़ गया। चाहे वो यूएस की बात करें, मिसकैरेज का रेट बढ़ गया, चाहे हम यूके की बात करें, तो इन सब देशों में, या डेनमार्क की बात करें, वो रेट बढ़ गया। लेकिन इसके अलावा इससे भयानक बात वो ये कि जिनके बच्चे पैदा भी हुए उनमें बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट देखे गए। और इसके अलावा तीसरी बात चौंका देने वाली वो ये कि अधिकतर जो इस तरह के टीका लगाने वाली लड़कियां थी वो बांझ बन गई, वो इनफर्टाइल हो गई और उनमें ऑटो इम्यून ओवरी डैमेज हो गया। यानी कि वो बच्चा पैदा करने में अब सक्षम है ही नहीं। और अगर आप डेटा की बात करें तो यूं मानिए कि ये है यूनाइटेड स्टेट्स का ग्राफ देख रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट में करीब 2006 में ये टीका इंट्रोड्यूस किया था और जो 2006 के बाद से अगर आप ध्यान से देखें तो जो बर्थ रेट है देश का वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और सेम इज इन यूके में 2008 में ये टीका इंट्रोड्यूस किया गया था और टीका इंट्रोड्यूस करने के बाद यूके का बर्थ रेट भी जो ऊपर जाना था वो नीचे जाने लगा। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये टीका ना तो बालों को काले रखने में मदद कर रहा है, उल्टा ये टीका लड़कियों में बांझपन ला रहा है, इनफर्टिलिटी ला रहा है और उनको हमेशा के लिए बांझ या इनफर्टाइल कर दे रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात को समझना चाहते हैं तो इस टीका में एक खास तरह का केमिकल मिला दिया गया है। वो केमिकल है बोरेक्स। बोरेक्स एक खास तरह का केमिकल है, ये अगर आपके बॉडी में चला जाता है तो आप इनफर्टाइल बन सकते हैं। ऐसा ये सारे रिसर्च पेपर है जो आप देख सकते हैं। अब सवाल ये आता है, जबकि ये टीका किसी काम का नहीं है और इससे बांझपन आ सकता है, पॉपुलेशन डीकंट्रोल हो सकता है, तो इस टीका को परमिशन एफडीए ने क्यों दी? इसके पीछे भी एक षड्यंत्र है, इसके पीछे भी एक चालाकी है। वो चालाकी आपको समझना होगा। चालाकी ये कि अगर मैं इसके उदाहरण से बताऊं कि जब भी कभी कोई नया दवा या नया टीका या नया कोई एक मेडिकल ट्रीटमेंट आता है तो तब लोगों तक पहुंचाने से पहले उनका ट्रायल होता है। ट्रायल में ये देखा जाता है कि क्या ये टीका प्रभावशाली है, नंबर 1। नंबर 2, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो उसके लिए ट्रायल के लिए लोगों को इनवाइट किया जाता है कि कौन लोग ट्रायल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनको बहुत पैसे देते हैं और ट्रायल में मान लो 1000 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें से 500 लोगों को टीका दिया गया और 500 लोगों की टीका की जगह प्लेसेबो मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें सिर्फ पानी है, वो दिया गया। और ना तो साइंटिस्ट को पता है ना इन्हीं लोगों को पता है कि हमें टीका मिला असली वाला या हमें प्लेसेबो मिला है। अब देखा जाता है कि भाई अगर 2 साल बाद हम देखते हैं कि कितने लोगों के बाल अभी भी काले हैं टीका ग्रुप में इन कंपैरिजन टू प्लेसेबो ग्रुप। 2 साल बाद इनमें कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं और इनमें कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं जिन्होंने कुछ नहीं लिया था। तो इस तरह से जब भी कभी दुनिया में कोई नई दवा आती है तो पहले उसका रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होता है और रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में एक ग्रुप में तो वो दवा रखी जाती है और दूसरे ग्रुप में प्लेसेबो रखा जाता है। प्लेसेबो मतलब कि दवाई देने का ढोंग, यानी कि टैबलेट देना है तो टैबलेट ना देके वो सिर्फ एक चीनी का छोटा सा टैबलेट का आकार बन जाता है और वो खिला देते हैं। उसको बोलते हैं कि भाई ये तो टैबलेट, ये तो असली वाला टैबलेट है, ताकि ना तो साइंटिस्ट बायस्ड हो, ना जिन्होंने वो
जो ट्रायल के हिस्से में जो पार्टिसिपेंट है वो बायस्ड हों, इसीलिए ये फॉर्मेट होता है। लेकिन चालाकी यहां पे की गई, जब FBH टीका को मंजूरी के लिए गए, यानी कि फॉरएवर ब्लैक हेयर टीका को, तब उन्होंने क्या किया, चालाकी करके प्लेसेबो वाले ग्रुप में प्लेसेबो ना डाल के उसमें एक नई चीज डाल दी, इसका नाम रखा फॉक्सीबो। राइट, तो ये जो ग्रुप है जो प्लेसेबो होना चाहिए था, इसके अंदर फॉक्सीबो डाल दिया। फॉक्सीबो का मतलब है कि इसमें कुछ ऐसे केमिकल डाल दिए जो केमिकल आपको नुकसान पहुंचाएंगे, ये पहले से क्लियर है। जैसे एल्युमिनियम डाल दिया, इसमें भी बोरेक्स डाल दिया, इस तरह के कुछ अंश डाल दिए। यानी कि अब जब ट्रायल हो रहा है, वो ट्रायल हो रहा है बिटवीन द रियल FBH टीका एंड नॉट द प्लेसेबो एंड द फॉक्सीबो। और ट्रायल के अंत में ये बताया गया कि भाई देखो जी, इससे साइड इफेक्ट तो हो रहे हैं, करीब 50% जिन लोगों ने लिया उनमें साइड इफेक्ट हो गए, लेकिन इस ग्रुप में इससे भी ज्यादा साइड इफेक्ट है। इसका मतलब ये बड़ा अच्छा है। तो इसमें साइड इफेक्ट है, लेकिन इसमें भी साइड इफेक्ट है, और ये इससे ज्यादा अच्छा है। राइट, इस तरह का एक ट्रायल बना दिया, एक बोगस ट्रायल, और उस ट्रायल को बेसिस मान के FDA ने एक हरी झंडी दे दी। और ये ट्रायल का पूरा, अगर आपको सब कुछ पढ़ना है उसके बारे में, तो ये एक मैनुअल है जो उसी कंपनी का है, मर्क कंपनी का। ये मैनुअल आप पढ़ सकते हैं। मैनुअल डाउनलोड करने के लिए आप ये लिंक यूज कर सकते हैं। तो जो मैं आपको बता रहा हूं ये एक फिक्शन लगेगा आपको, लेकिन ये आज की सच्चाई है कि इस तरह से ट्रायल हुए और किस तरह से ट्रायल एक दिखावा करके ये टीका को लाया गया फॉर द कॉमन मैन। तो अब जबकि 20 साल लगभग हो चुके हैं इस टीका के आए, और जबकि 50 करोड़ डोजेज लग चुके हैं, तो जाहिर सी बात है लाखों करोड़ लोगों को इसका साइड इफेक्ट हो चुका होगा। बहुत सारे करोड़ों या लाखों लड़कियां ऑलरेडी बांझ बन चुकी होंगी, कई लोगों की साइड इफेक्ट से मृत्यु हो चुकी होगी। तो क्या दुनिया भर में इस टीका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है? जवाब है हाँ। और अगर आप वो कानूनी कार्रवाई क्या है ये जानना चाहते हैं, तो मैंने पूरे दुनिया भर के इस टीका के विरुद्ध जो कानूनी कार्रवाई हुई है वो मैंने लिस्ट किया है। ये देखिए, अलग अलग देशों में जो कानूनी कार्रवाई हो रही है वो यहाँ पे एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये दुनिया भर में नहीं, भारत में भी हुआ है। भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया है 2014 में। ये डेट 2014 30 जून 27 टू 30 जून 2014 का ये आप देख रहे हैं, और ये लिंक के माध्यम से वो कानूनी कार्रवाई आप देख सकते हैं। लेकिन अब 10 साल हो गए हैं भारत में सुप्रीम कोर्ट में इस टीका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होते हुए, लेकिन हुआ क्या? हुआ वही जो हमेशा होता रहता है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख पे तारीख। और वो तारीख पे तारीख तो एक तरफ चली रही है, और दूसरी तरफ प्रोपेगेंडा मीडिया अभी भी इस टीका को प्रमोट कर रहा है और इसको हर इंसान तक पहुंचाने के जिद पे अड़ा हुआ है। हर बच्चे के बॉडी में इस टीका को पहुंचाने में पड़ा हुआ है। आए दिन आप सब ने इस टीका के प्रमोशन दरबारी और सिलेक्टेड प्रजा के माध्यम से आप तक पहुंचाया है, आपने देखा है। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि टीवी में ऐसा कोई टीका के बारे में हमने सुना नहीं, टीवी में ऐसा किसी को बोलते हुए सुना नहीं, तो अभी आपकी आंखें खुल जाएंगी और किस चीज की मैं बात कर रहा हूं आपको समझ आ जाएगा। लेकिन यहां जरूरत है चतुर रामालिंगम का वो ट्विस्ट। चतुर इस सदमे से रिकवर करता, उससे पहले रैंचो ने उसकी स्पीच के चंद शब्द बदल डाले, जैसे चमत्कार बन गया बलात्कार। पिछले 32 साल से इन्होंने निरंतर इस कॉलेज में बलात्कार पे बलात्कार किया। तो जिस तरह से रैंचो ने चतुर रामालिंगम के साथ एक छोटा सा छल किया था, ठीक उसी तरह से आपको सारा कुछ समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा प्लान बनाया था। और वो प्लान ये कि जहां जहां मैंने बोला फॉरएवर ब्लैक हेयर टीका, वो उस चीज को हटा दे, उसकी जगह लिख दीजिए FBH की जगह HPV वैक्सीन।
और जहां जहां मैंने बोला सफेद बाल बीमारी, सफेद बाल, वो सफेद नहीं रहेगी, सफेद होगी नहीं, वहां वहां पे आप बीमारी का नाम लग दीजिए सर्वाइकल कैंसर। आई एम श्योर अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आप प्रोपेगेंडा मीडिया देखते हैं, आप डेली अखबार पढ़ते हैं, तो ये खबरें कुछ ज्यादा ही प्रमोट की जा रही हैं कि HPV वैक्सीन बच्चों को लगाया जाएगा, लड़कियों को लगाया जाएगा, लगाया जा रहा है 9 साल से 14 साल के बच्चों को, ताकि बड़े होने पे उनको सर्वाइकल कैंसर ना हो जाए। अभी वैक्सीन लगा लो, जब 30 साल 40 साल के हो जाओगे तब आपको सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। ऐसा प्रिटेंड किया जा रहा है कि हम तो आप बच्चे की भलाई चाहते हैं, उनकी जान बचाना चाहते हैं तब के लिए, ताकि अभी हम कुछ करें ताकि तब दिक्कत ना हो। जबकि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया कि इस सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन, HPV वैक्सीन के अगेंस्ट जो सच्चाई क्या है, उसके सारे आंकड़े विद ऑल द रिपोर्ट्स मैंने आपके सामने पेश कर ही दिया। लेकिन इसके बावजूद भी क्यों ऐसा है कि ये प्रमोट हो रहा है अखबारों में, और बड़े बड़े लोग या जिन्हें हम बड़े मानते हैं वो खुल के इसका प्रमोशन कर रहे हैं। अगर आपको अब भी नहीं समझ आ रहा या आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं प्रोपेगेंडा मीडिया में, या आप मीडिया देखते रही हैं, तो छोटा सा मैं आपको क्लिपिंग दिखाता हूं निर्मला सीतारमण का, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है, किस तरह से HPV वैक्सीन का प्रमोशन कर रही है। Cervical cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. अभी आपने निर्मला सीतारमण को देखा, और अब देखते हैं सुधा मूर्ति, जिन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होके इसी खतरनाक डेडली HPV वैक्सीन का प्रमोशन किया। सुधा मूर्ति, जिनकी किताबें मैं और मेरी 10 साल की बेटी एक साथ पढ़ते हैं और उस किताबों से बहुत सारे ज्ञान लेते हैं, बहुत सारा इंस्पिरेशन लेते हैं। लेकिन अब इन किताबों की लेखिका सुधा मूर्ति कुछ ऐसा बोल रही हैं जो मेरे बच्चे को, क्योंकि वो भी 9 से 14 साल के ब्रैकेट में है, को आगे जाके इनफर्टाइल बना सकता है या बहुत सारी और बीमारियां ला सकता है। और इसके कंस्पिरेसी का जाने अनजाने, या तो मैं ये बोलूंगा नेकेड एम्प्रेस सिंड्रोम के तहत इसका हिस्सा बन रही हैं, और जो सारे एविडेंस उसको इग्नोर करके, आंख बंद करके पब्लिकली इसको प्रमोट कर रही हैं। और इस चीज से आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमारे समाज में नेकेड एम्प्रेस सिंड्रोम जन जन के अंदर एक बीमारी की तरह घुस गया है। There is a vaccination which is given to women, girls between the age of 9 to 14, known as the cervical vaccination, which can, if the girls take that, it can be avoided. May I request that to the House that we should incorporate that vaccination for the benefit of our girls, because prevention is better than cure. अभी तो मैंने बात की दरबारी की, लेकिन अब बात करता हूं कुछ प्रजा की। यहां तक कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो बड़े बड़े पोजीशन पे हॉस्पिटल्स में हैं, वो भी HPV वैक्सीन को प्रमोट कर रहे हैं, मानो एक अमृत, एक रिवोल्यूशन आ गया है। लेकिन इस बीच शायद आज भी थोड़े से ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो उस बच्चे की तरह हैं, उस बच्चे की तरह जो सच बोलने की जिन्होंने कसम खाई है। उनमें से एक ग्रुप का नाम मैं लूंगा, अवेकन इंडिया मूवमेंट। तो उन्होंने जब ऐसे डॉक्टरों को HPV वैक्सीन प्रमोट करते हुए देखा, तो उन्होंने इन्हीं में से कुछ डॉक्यूमेंट जो उन्होंने तैयार किए हुए थे डॉक्टरों को जब पेश किया कि इसके एविडेंस तो कुछ और कह रहे हैं, इसके एविडेंस तो ठीक उल्टा कह रहे हैं। तो देखिए, जब उन डॉक्टरों से कन्फ्रंट हुआ तो वो नेकेड एम्पर सिंड्रोम से ग्रस्त वो डॉक्टर जो HPV वैक्सीन प्रमोट कर रहे थे, तो तब उनका जवाब क्या होता है, जरा इस क्लिपिंग को देखिए। ये जो वीडियो आया था उसमें लिखा था कि हमारी बच्चियों को आगे जाके प्रेगनेंसी नहीं होगी, उनकी ओवरी फेल होगी। There is no association with ovarian failure documented in the study. Yeah, ma'am, I have a question. Here you have mentioned that it does not affect fertility in women, the HPV vaccine. So whereas the Cervavax product insert itself is mentioning that no human studies have been done on fertility. Pregnancy, or you're trying to be pregnant, the vaccine is not to be given. Lactating mothers, no data has been done. So when there has been no trials
and no study at all on the fertility of women after the HPV vaccine. On what basis can it be safe and effective? Secondly, worldwide there has been a major compensation program, because after vaccination, HPV vaccine, there has been ovarian failure. It is a recorded major compensation has been given for ovarian failure after the HPV vaccine. And whereas this Cervavax product insert says there has been no testing, no studies. What you're saying about there are no longitudinal studies. No studies at That all. is because, for example, when you are, even with COVID, for example, there was so much thinking, does COVID cause menstrual problem? Does it cause problems in fertility? We don't know, because we don't have that much data. So yes, there are not I would absolutely agree with you that we do not have studies. So we need to be a little objective, and we have to look at the greater good. And overall, you have to believe and understand the information properly and then move forward. No, but ma'am, agree. Belief is fine, but it has to be on data, because your claim said that it does not affect fertility, but there has been no studies at all on that. तो अब तक आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से अगर प्रजा में, दरबारियों में नेकेड एम्परर सिंड्रोम आ जाए तो किस तरह से वो समाज के लिए नुकसानदेह हो सकता है, जानलेवा हो सकता है, एक खतरा हो सकता है। तो खैर, टू कंक्लूड दिस, आपको सिर्फ ये करना है कि ये जर्नल ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन, जो कि 2020 में आया था, इसमें जब से एचपीवी वैक्सीन लॉन्च हुआ तब से लेकर अभी तक का क्या रिजल्ट निकला, वो इसमें रिसर्च रिपोर्ट है। इसे पढ़ लीजिए तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको उसकी सच्चाई पता करना भी, समझना भी आसान हो जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी, जबकि इस तरह के एविडेंस बिल्कुल क्लियरली धरातल पे हैं, इन सब के बावजूद भी आज भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये वही नाम है जिन्होंने आपको वो 2 खुराक दिए थे, जो कोविड के वैक्सीन लगाए थे, जिसकी वजह से अब सच्चाई सामने आ गई। आपको पता ही है कि लोग किस तरह से खड़े खड़े बैठे बैठे दम तोड़ रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं, जैसा कभी पहले ह्यूमैनिटी में नहीं देखा गया। और अब तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बता भी दिया, एक्सेप्ट भी कर लिया कि हमें पहले से ही पता था, लॉन्च करने से पहले, कि आगे अगले 1-2 साल में यही होने वाला है, लेकिन इन्होंने वो छुपाया। लेकिन प्रॉब्लम उनकी नहीं है, प्रॉब्लम आपकी है, इस देश के नॉर्मल नागरिकों की है, कि जब ये पता चल गया है कि यही कल्प्रिट है और वो मान भी रहा है, तब भी हम में, आप में इतनी हिम्मत नहीं है उस छोटे बच्चे की तरह खुल के बोलें, जागरूकता फैलाएं कि इन पे भरोसा ना करें एंड इनको प्रोसिक्यूट किया जाए। लेकिन आज समाज में वो नेकेड एम्परर सिंड्रोम कूट कूट में हर एक के जहन में बस गया। इसीलिए जब इस टीका का साइड इफेक्ट से आपके परिवारजनों में अगर डेथ हुई या साइड इफेक्ट आपको आए, इसके बावजूद भी मुंह खोलने को, सच बोलने को ना तो तैयार हैं, ना उसको देखने को तैयार हैं। आप विलफुली उस सफेद झूठ का पार्ट बन के ही रह गए हैं, जिसकी वजह से समाज यहां पहुंच गया है। और मैं आपको बोल दूं कि अगर एचपीवी वैक्सीन भारत के हर लड़कियों को लग जाए तो आने वाले दिनों में अगला जनरेशन आ पाएगा कि नहीं ठीक से, ये बोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहां पे जब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने यही एचपीवी वैक्सीन को भारत में लॉन्च किया, तो इन्होंने भी ट्रायल किया, क्योंकि ट्रायल पहला स्टेप है कोई भी चीज लॉन्च करने से पहले, मेडिकल चीजों को। ट्रायल का नतीजा अगर आप देखेंगे, इसमें जाके आप ट्रायल का नतीजा देख सकते हैं, ये मैंने पूरा दे दिया इनका लिंक। और ट्रायल का नतीजा ये कहता है कि ट्रायल में जिन लड़कियों ने ये इनका बनाया हुआ एचपीवी वैक्सीन लिया, उसमें लगभग 48%, यानी कि हर दूसरे लड़की को एडवर्स साइड इफेक्ट, एडवर्स रिएक्शन हुए। एडवर्स रिएक्शन क्या हुए, उसकी जो लिस्ट है वो ये लिस्ट है, और उसकी लिस्ट में अगली लिस्ट ये है, ये 2 लिस्ट है। इसमें आप देखेंगे ये लगभग हर तरह की बीमारियां उनको हो गई, और ये साइड इफेक्ट का ही पार्ट है। और ये 2 साल के ट्रायल में ये सारे साइड इफेक्ट देखे गए। कितने लड़कियों में? लगभग हर दूसरे लड़की में 50%, 48% टू बी वेरी प्रिसाइज। इसके बावजूद भी
ये एचपीवी वैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, ये वही कंपनी है जिन्होंने आपको 2 खुराक दिए थे, जो आज भी पछता रहे लेकिन ओपनली आप बोलने को तैयार नहीं। और ये वैक्सीन भी अब पूरे जोर शोर से प्रोपेगेंडा मीडिया के माध्यम से प्रमोट किया जा रहा है। इसके पीछे का मकसद क्या है? इसके पीछे का बड़ा क्लियर मकसद है। आपको ये समझना होगा कि जैसे मैंने बताया, पिछले लगभग 20 सालों में मर्क कंपनी ने अपने 50 करोड़ से ज्यादा डोजेस एचपीवी वैक्सीन के पूरी दुनिया में बेचे हैं, जिससे उनकी कमाई हर साल की लगभग 30,000 करोड़ से लेके सेल 50,000 करोड़ तक की हुई है। और यहां पे ये भी समझना होगा कि मर्क जो है इट हैज डन ऑल दिस बिजनेस इन पार्टनरशिप विद देयर गवर्नमेंट। तो इसमें जिसमें सरकार को हिस्सेदारी मिले, एक मोटा रकम मिले, तो सरकार अक्सर आंखें बंद करने को तैयार हो जाती है एट द कॉस्ट ऑफ द सिटीजन। और इसमें दोष सिटीजन का भी इक्वली है, बिकॉज आंखें तो आपकी भी बंद है। और मुझे पता है कि आज के इस लेक्चर के बाद सारे सबूत आपकी आंखों के बिल्कुल सामने आने के बाद भी ये आंखें लगभग बंद ही रहने वाली हैं, जब तक कि हमारे देश में चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग दोबारा जिंदा ना हो जाएं, दोबारा पैदा ना हो जाएं। जबकि ये जो दिखावा किया जा रहा है कि सर्वाइकल कैंसर को हम बचाना चाहते हैं, इससे दुनिया को, देश को बचाना चाहते हैं, बच्चों को बचाना चाहते हैं, ट्रुथ ये है, अगर आप ये रिसर्च पेपर पढ़ें कि जैसे ही बेटर हाइजीन मिलता है, क्लीन वाटर मिलता है, इंप्रूव न्यूट्रिशन मिलता है, इससे सर्वाइकल कैंसर भी और बाकी सारे कैंसर भी अपने आप ही गायब होने लगते हैं। तो यानी कि अगर सही मायने में हमें ये चिंता है कि बच्चों को या बड़े होने के बाद उनको सर्वाइकल कैंसर, फॉर दैट मैटर कोई भी कैंसर ना हो, तो उसका जवाब भी यहीं पे है, इसी धरातल में। सिर्फ इंप्रूव न्यूट्रिशन, क्लीन वाटर एंड बेटर हाइजीन दे दो, तो उससे ही ये जो कैंसर के चांसेस, फॉर दैट मैटर किसी बीमारी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो अगर तो गवर्नमेंट को या आपको या सोसाइटी को एज ए होल काम करना ही है, तो इस डायरेक्शन में काम करना है।